आज हम अपनी इस वीडियो में बात बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान लागू भी करेगा। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में समानता। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के अधीन पदों पर नागरिकों को अवसर की समता का अधिकार है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इसके माध्यम से देश में छुआछूत का उन्मूलन करने का विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। सेना व शिक्षा संबंधी उपाधि के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19A, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D, देश के किसी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E, देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19F, इसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19G, व्यापार एवं आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। अपराध के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। पहले या बाद के बने कानून के आधार पर सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शामिल किया गया है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर या टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म विशेष की उन्नति के पोषण में खर्च होगा। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और उसे केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसमें न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे न्यायालय बंदीकरण के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश, यह रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। प्रतिषेध, यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा निम्न न्यायालयों, अर्धन्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हैं तथा आदेश देते हैं कि किसी विशेष मामले में कार्यवाही न करें क्योंकि वह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय भेजे। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसे वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा रिट जारी कर पूछ सकता है कि वह किस आधार पर कार्य कर रहा है।